हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे टॉपिक स्ट्रेट लाइन का ये इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। और दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन 2024 और ये क्वेश्चन आया था 1 Feb शिफ्ट 2 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो पहले हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्या गिवन है हमें, ट्रायंगल ABC गिवन है विच इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और ए पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स -1, 0। एंगल ए 2π/3 है। ये दो साइड्स AB एंड AC आर इक्वल। बी पॉइंट इज़ ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। BC की लेंथ है 4√3 एंड दिस लाइन BC इंटरसेक्ट्स द लाइन y = x+3 एट पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की है बीटा टू द पावर 4 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है। तो स्टूडेंट्स अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ट्रायंगल ABC हमें यहाँ पे ड्रॉ करने का है। ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट इज़ ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल ए इज़ 120 डिग्री। तो इस ट्रायंगल को हम कोऑर्डिनेट एक्सेस पे ही दिखाएंगे। तो ये है कोऑर्डिनेट एक्सेस और हमें ये पॉइंट यहाँ पे दिखाने का है, ओरिजिन और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ए पॉइंट के देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए वर्टेक्स -1, 0। तो ए वर्टेक्स इज़ ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड हैज़ कोऑर्डिनेट्स -1, 0। और यहाँ पे दिया है कि बी वर्टेक्स है ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए दिस इज़ द वर्टेक्स बी ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें एंगल ये दिया है 120 डिग्री। ट्रायंगल ABC हम कंप्लीट करेंगे विथ एंगल ए 2π/3 दैट इज़ 120 डिग्री। तो देखिए ये साइड AC और ये BC हम ज्वाइन करेंगे। तो ये है साइड BC, तो ये वर्टेक्स C। दिस इज़ द ट्रायंगल ABC। यहाँ पे एंगल A इज़ 2π/3। तो दिस एंगल A इज़ 2π/3 दैट इज़ 120 डिग्री। अब AB और AC ये दो साइड्स इक्वल है। सो AB इक्वल टू AC, दिस टू साइड्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ साइड BC इज 4√3। इतना हमें गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि BC इंटरसेक्ट्स दिस लाइन y = x+3। तो हमें BC का इक्वेशन फाइंड करने का है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC। पहले हमारा काम है कि हम BC का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तभी तो हमें लाइन y = x+3 के साथ उसे सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा मिलेगा। तो पहले हम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं। देखिए बी पॉइंट इज़ ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज k। बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट k कंसीडर करेंगे तो बी पॉइंट होगा k0। तो ए बी का डिस्टेंस देखिए, लेंथ ऑफ साइड AB, तो ये लेंथ होगी k+1 होगी। देखिए ओरिजिन से बी पॉइंट का डिस्टेंस k और ओरिजिन से ए पॉइंट का डिस्टेंस 1, तो ये k+1 इज़ द लेंथ ऑफ AB। अब ये देखिए दो साइड इक्वल है, तो एंगल B और एंगल C इक्वल हो गए और एंगल B एंड एंगल C बोथ आर इक्वल टू 30 डिग्री एंड दिस एंगल मेड बाय BC विथ एक्स एक्सिस, ये एंगल होगा 150 डिग्री। ओके, सो इंक्लिनेशन ऑफ साइड BC इज़ 150 डिग्री। अब हमें C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड आउट करने के हैं। तो देखिए C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म। लेट C पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट at a distance of r units from the point x1 y1 on the line having inclination theta। तो ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे x1 y1 है पॉइंट B पॉइंट से डिस्टेंस C का 4√3 है। सो B पॉइंट इज x1 y1 हमें मिल गया। अब r
आर यानी बी पॉइंट का सी पॉइंट से डिस्टेंस ये 4√3, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर। तो आर की वैल्यू हम लेंगे 4√3। x1 y1 इज k0, r इज 4√3। अब थीटा, थीटा देखिए, थीटा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ साइड बी सी। तो साइड बी सी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है 150 डिग्री। सो यहाँ पे 150 डिग्रीज थीटा। तो हमें देखिए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए x1 y1 r और थीटा ये सब वैल्यूज़ पता है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। x1 देखिए k प्लस r, r इज़ 4√3 इंटू कॉस ऑफ थीटा मीन्स कॉस ऑफ 150 डिग्री। सो कॉस ऑफ 150 होगा माइनस कॉस 30, सो माइनस √3/2। तो यहाँ पे कॉस 30, कॉस ऑफ 150 माइनस √3/2। ओके, अब देखिए y1 यानी बी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखिए 0, y1 इज 0 प्लस r इज अगेन 4√3 इंटू साइन थीटा मीन्स थीटा इज 150, साइन ऑफ 30 1/2, साइन 50 इज इक्वल टू साइन 30 1/2। तो यहाँ से मुझे अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो देखिए सी पॉइंट होगा k प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 3 6। तो सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिला है k माइनस 6 और y कोऑर्डिनेट मिलेगा 2√3, 4√3/2 इट इज़ 2√3। तो ये है पॉइंट C, वर्टेक्स C। तो हमें वर्टेक्स C मिल गई है। हमारा एम है k की वैल्यू फाइंड आउट करना ताकि हमें B पॉइंट मिल सके, तब हम B का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है वर्टेक्स C। अब देखिए k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी है ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसका ही हम यूज़ करेंगे। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1, 0 और ए बी की लेंथ है ए बी इज इक्वल टू व्हाट k+1। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर का यूज़ करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ए बी स्क्वायर देखिए क्लियरली इट इज़ k+1 होल स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो ए और सी का डिस्टेंस होगा k -6 -+1 x1 -x2 होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 होल स्क्वायर। तो 2√3 -y2 इज 0 उसका होल स्क्वायर। सो दिस विल बी k+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k -6 + 1 -5 होल स्क्वायर और ये होगा 2√3 का स्क्वायर 12। ब्रैकेट ओपन करेंगे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में k स्क्वायर -10k प्लस 25 प्लस दिस 12। तो यहाँ पे k स्क्वायर कैंसिल होगा 2k प्लस अब ये 10k 12k इक्वल्स टू मिलेगा ये है 37 - 1 तो 36 होगा और हमें k इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू मिल गई है k इज 3। ओके, तो k अगर हमें मिल गया तो हमें पॉइंट B मिल गया है क्योंकि B पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स k, 0। नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC। तो चलिए इसे मैं हटा देता हूँ, इसका अब हमें कुछ काम नहीं है। तो k इज इक्वल टू 3। ओके, इसका भी हमें कुछ काम नहीं है, इसे भी मैं डिलीट करूँगा। अब k इक्वल टू 3 से मुझे B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने के हैं। B इज k0, सो B पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स 3, 0। ओके, अब B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। साइड BC का हम स्लोप लिखेंगे टू फाइंड द इक्वेशन स्लोप ऑफ BC। तो देखिए BC का इंक्लिनेशन 150 है तो स्लोप होगा tan ऑफ 150 tan थीटा और ये है -tan 30 -1/√3। तो स्लोप एंड पॉइंट B हमें पता है। नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस साइड BC। सो y - y1 0 इक्वल टू m इंटू x - x1 सो x1 इज 3। सो यहाँ पे हम y इक्वल टू, इसे हम
नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे, y इक्वल टू -1/√3 इंटू एक्स माइनस 3. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ व्हाट, BC. ये है BC का इक्वेशन. और हमें देखिए इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ. क्वेश्चन की लास्ट लाइन हम पढ़ेंगे, BC intersects this line. BC intersects the line y इक्वल टू x प्लस 3 एट अल्फ़ा बीटा. तो अल्फ़ा बीटा हमें फाइंड आउट करने का है. तो हम क्या करेंगे, ये लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू x प्लस 3, और लाइन और ये साइड BC इंटरसेक्ट होते हैं तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड अल्फ़ा कॉमा बीटा. तो देखिए ये BC के इक्वेशन में जो y है उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस 3. y की वैल्यू x प्लस 3 इन द इक्वेशन ऑफ BC सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू -1/√3 इंटू x माइनस 3. सो मल्टीप्लाइंग बाय √3 ये होगा √3x प्लस 3√3 इक्वल्स टू -1 इंटू x माइनस प्लस 3 एंड √3x प्लस x. तो √3 प्लस 1 x कॉमन लेंगे, √3 प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 3 माइनस 3√3. अब हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी. तो देखिए अब हमें x क्या मिलेगा, √3 प्लस 1 राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट करेंगे तो हमें x मिलेगा 3 कॉमन लेंगे, 1 माइनस √3, 3 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन दिस √3 प्लस 1 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x. ओके, इसे रैशनलाइज भी कर लेंगे. सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस √3 से, डिवाइड करेंगे 1 माइनस √3 से. तो ये होगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 3 4 माइनस 2 √3. दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 1 माइनस √3. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा 1 माइनस 3. सो 3 एज इट इज़, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट. सो 2 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस 3 इज़ -2. दिस 2 गेट कैंसल और हमें x की वैल्यू मिली है -3 इंटू 2 माइनस √3. दिस इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द साइड BC. और क्वेश्चन में हमें ये x कोऑर्डिनेट क्या दिया है, अल्फ़ा. तो हमें अल्फ़ा मिल गया है, वी हैव दिस अल्फ़ा -3 इंटू 2 माइनस √3. अब हमें बीटा फाइंड आउट करने का है. तो बीटा मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड साइड BC. तो हम x की वैल्यू इस लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो लाइन है y इक्वल टू x प्लस 3 और x की वैल्यू हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे टू फाइंड द y मीन्स बीटा. So x is -3 इंटू 2 माइनस √3 प्लस दिस 3. ओके, तो y इक्वल टू -3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, एक काम करेंगे, -3 को कॉमन ही ले लेते हैं. -3 को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 2 माइनस √3 माइनस 1 और -3 इंटू 2 माइनस 1 माइनस √3. दिस इज़ y. तो देखिए हमें y भी मिल गया है y. सो दिस इज़ y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द साइड BC. और y कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें दिया है बीटा. तो वी हैव अल्फ़ा एंड बीटा. हमें अल्फ़ा भी मिल गया है, बीटा भी मिल गया है. अब लास्ट स्टेज में हम क्वेश्चन के, तो हमें पूछा है बीटा टू द पावर 4 बाय अल्फ़ा स्क्वायर. तो बीटा, ये देखिए बीटा -3 का 4th पावर होगा 81 इंटू 1 माइनस √3 का 4th पावर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 माइनस √3 होल स्क्वायर. अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 81 1 माइनस √3 का स्क्वायर. तो पहले 1 माइनस √3 का स्क्वायर लिखेंगे. 1 प्लस 3 होगा 4 माइनस 2 √3 और फिर से एक स्क्वायर बाकी है तो ये स्क्वायर करेंगे अपॉन 9 इंटू 2 माइनस √3.
अब 81/9 इज़ 9। अब ये 4 माइनस 2√3 है, 4 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, वी विल टेक 2 कॉमन। तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2 कॉमन लेने के बाद मुझे मिलेगा 2 माइनस √3 होल स्क्वायर अपॉन ये नीचे 2 माइनस √3 होल स्क्वायर है, सो इट इज़ 2 माइनस √3 होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2 माइनस √3 होल स्क्वायर कैंसल, एंड वी हैव दिस 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 इज़ 36। तो अल्फ़ा टू द पावर 4 बाय बीटा टू द पावर 4 बाय अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है 36, एंड दिस इज़ द आंसर टू दिस इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक स्ट्रेट लाइन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन, आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और इसी तरह के PYQs कंसेप्चुअल क्वेश्चन में सॉल्व करते रहता हूँ। ओके बाय।